सो ये आ गया है किशु का केक। हमने वैसा ही केक ऑर्डर किया था जैसा कि किशु को पसंद है, बिल्कुल जेसीबी वाला। किशु किसका बर्थडे आज? किशु का। किशु बोलो थैंक यू साना दीदी। जेसीबी बहुत अच्छा लगता है क्या किशु को? इसीलिए तो हमने केक भी डलवाया है। हम दोनों ने डलवाया। करेंगे जाना दीजिए और आप केक कट करना, ठीक है? मैं मामी को लाती है। पहले कैंडल ना, एक सेकंड रुक जा, पहले कैंडल्स ब्लो करते हैं ना। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं, कोई बात दोबारा किसी को खिला रही हूँ। हाँ दादू को एक सेकंड, ये आप खा लो। किशु हैप्पी बर्थडे, जाना हैप्पी बर्थडे, किशु का हैप्पी बर्थडे भाई का। अब दादू को खिला वो के खा रही है मम्मी, वो खा रही है उसके मुंह दादू में। को खिला दो। जो दादू को खिलाओ किशु। वेरी गुड किशु। माँ को खिला दो। माँ को खिलाओ, माँ को, माँ को खिला दिया उसने माँ को एक बार। माँ को खिलाने। अब पहले मम्मी को, पहले मम्मी को। किशु मुझे खिलाओ, किशु मम्मा को खिला दो। मुझे भी खिला दो। मम्मा को खिला दो, मम्मा को। मुझे तो खिला दो। मुझे तो बीच बीच में सोचेगा मैं अपना भी काम करता रहूँ। किशु एक बार थोड़ा सा मम्मा को खिला दो। थैंक यू। किशु मुझे खिलाओ ना। किशु इससे खिला दो, इस ये स्पून से लेके न्यू बाइट बना के। लो खिला दो। ये पकड़ो, अब किशु खिला रहा है। अब ये उससे लो। अब मम्मा को खिलाओ, मम्मा को। मम्मा को, मम्मा को, मम्मा मुझे। मम्मा मम्मा मम्मी, मम्मी को। वेरी गुड किशु। अब बुआ को खिलाओ। बुआ बुआ मम्मी को पहचानने में इतना क्यों अटक गया ये? अच्छा हम आपको मम्मी बोलते हैं, इसको लग रहा। माँ को खिलाओ, माँ को खिलाओ, जाओ माँ को खिलाओ। जियाना दीदी को खिला दिया था क्या? हाँ खिला दिया था। सबसे पहले जियाना को ही खिलाया था। देख तो इसी से खोद के खाएगा। जैसी भी खा से अच्छा यूज किया है इसने। हाय एवरीवन। सो आज है बुधवार और मैं और मोनिका दोनों ग्रीन पहन के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम हाँ, लेकिन उससे पहले हम दोनों अपने अपने बच्चों को पिकअप करेंगे। पहले हम जियाना के स्कूल आए क्योंकि पहले उसकी छुट्टी होती है, उसके बाद हम किशु को पिकअप करेंगे, तो उसके बाद हम मम्मी को पिकअप करेंगे और हम जाएंगे गढ़गणेश। अभी गर्मी इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी तो हमारे लिए भी थोड़ा प्रॉफिटेबल है कि बिट्टू इधर आ जाते, तो फिर हम भी किशु को लेके चले जाते गाड़ी में। और अब सबसे अच्छा ये हो गया कि बच्चों की जो टाइमिंग्स है वो कम हो गए हैं अभी गर्मियों में। तो किशु की तो यार इतनी नर्सरी क्लास में है, फिर भी उसकी टाइमिंग पता है क्या है? उसको 7:20 बुलाते हैं और 11:20 छोड़ते हैं। और जियाना का है 8 to 10:30। बताओ इतना सा, जबकि वो यूकेजी में है। हाँ या सो बच्चों को पिकअप टाइमिंग हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। बच्चे कब जाएंगे, बच्चे कब आएंगे, क्योंकि इतने जल्दी बच्चे जा ही नहीं सकते। 7:20 बच्चा रेडी होके कैसे जाएगा? 7:20 रेडी होने के लिए उसको 6 बजे तो उठना पड़ेगा। नहीं, 6 बजे तो उसको नहलाना शुरू करना पड़ेगा ना। हाँ। वो एक मतलब ऐसा थोड़ी है कि नहाते ही सब एकदम ऐसा हो जाता। आज ही जैसे मैं बताऊँ क्या हो गया कि किशु को ना मैंने नहलाया, उसको सब कुछ किया, तो उसको मैंने सुबह थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल के पिला दिया था दूध। तो अब उसमें क्या होता है ना कि थोड़ी देर वो इतना रोया स्कूल ड्रेस देखते कि मुझे नहीं जाना, उसने वॉमिट कर दी। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और मुझे खुद को इतना दुख होता है। मुझे लगता है कि यार पता नहीं मतलब इतने रोते हुए अगर बच्चे जा रहे तो वहाँ जाके क्या ही कर रहे होंगे। और मैंने जियाना को कल वो 7:30 बजे रात को सो चुकी थी और वो सुबह भी फिर 7:30 बजे तक भी उठने के लिए वो रो रही थी कि मुझे नहीं उठना है, मुझे सोने दो ना। बट एटलीस्ट जल्दी सो जाते तो आपको ये पता है पर्सनली कि हाँ चलो बच्चे की नींद पूरी हो गई है। हाँ, तो So ये that's a relief. सबसे अच्छी चीज़ है। कल हमने उनको दिन में नहीं सुलाया था और आज भी हम कोशिश करेंगे हम उनको दिन में ना सुलाएं। हाँ। ताकि रात में टाइम से सो जाए, सुबह टाइम से उठ जाए। करेक्ट। बस ये एक बार गर्मियों का महीना निकल जाएगा फिर हम भी रेगुलर हो जाएंगे। गर्मियों के महीने यस, मतलब जुलाई में ऐसा नहीं कि यहाँ मानसून आ जाएगा और बहुत बारिश होगी और बहुत ठंड हो जाएगी। नहीं, पर ये हीट वेव्स थोड़ी सी मुझे लगता है कम हो जाएंगी ना थोड़ा सा। अप्रैल अभी जाने वाला है, मई और जून पूरा पड़ा है और
वो ऐसा होता है कि बीकानेर का जो टेम्परेचर है ना वो 55 तक पहुंच जाता है। मतलब आपने हाथ बाहर निकाला और वापस अंदर डाला तो मतलब हाथ जल जाएगा। वो जो मैं बिट्टू देखो बोल रही थी, वो लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना, जो ऑमलेट बना रहे थे गाड़ी के बाहर रख वो हमारी गाड़ी के ऊपर रख के बना लो, अब गैस बनी हुई है। आराम से अगर आपने ऐसा कुछ डाला ना तो वो तुरंत जल जाएगा। इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। हम बच्चों को लेने के लिए जब स्कूल में जाते हैं, लेके जब आते तब तक हम गाड़ी का एसी बंद नहीं करते, क्योंकि अगर आपने बंद कर दिया तो फिर हम घर पहुंच जाएंगे, तब तक एसी ठंड वापस गाड़ी ठंडी नहीं होने वाली है। आई थिंक ये सब जगह ही हो रहा है। जब मतलब जिनसे भी बात करते सब यही बोलते हैं कि बहुत गर्मी है हमारे यहाँ। आई थिंक ये सब जगह ही हो रहा है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए और बस पानी पीते रहिए, वाटरमेलन जूस पीते रहिए जैसे जाना पीते हैं। वैसे तो यार देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अभी जो रिसेंटली वाटरमेलन वाला केस हुआ है, जिसमें आपको पता है वाटरमेलन खा के दे डाइड की, उनको मतलब पॉइजन था उस वाटरमेलन में। तो वो क्या होता है ना, बहुत एक्सट्रीम बैक्टीरिया होते हैं जो अगर आपके गट में चले गए तो फिर वो लेकिन वो वाटरमेलन मुझे लगता है कोई उनके रिलेटिव ने लाके दिया था या किसी ने, पता नहीं, हो सकता है उसमें। अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। मतलब अच्छा, ये अभी तक ऐसा केस स्टडी में यही आया है कि वो वाटरमेलन जो था उसमें दवाइयाँ वगैरह डाली गई थी, उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे। तो वो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे जब असर करते हैं तो ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, वैसा कुछ हुआ है। तो वो कोई एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है। लेकिन तो आप सबसे पहले क्या करिए, वाटरमेलन को थोड़ा कट करिए। पता मैंने कल ना, मैं रात में मैंने सब कुछ इसके बारे में अच्छे से देखा, क्योंकि यार ऐसी चीज़ आप ऐसे मिस नहीं कर सकते। सियाना को वाटरमेलन बहुत पसंद है, तो मैं ना सबसे पहले मैंने देखा कि वाटरमेलन को काट के पानी में डाल दो। अगर उसमें से ऐसे झाग जैसे निकल रहे हैं ना, ऐसा कुछ फोम जैसा निकल रहा है, तो फिर उसको मत खाओ। और अगर वो क्लीन है, उसमें फोम जैसा नहीं निकल रहा है, तो उसको आप खा सकते हो। एंड कट करने के बाद भी आप उस पर टिश्यू पेपर या कॉटन लगा के देखो, अगर बहुत ज़्यादा रेड कलर ट्रांसफ़र हो रहा है ना आपके टिश्यू पेपर पे, तो फिर आप उसको मत खाओ, वो केमिकल वाला है। तो कीप दैट इन माइंड। और दही छाछ तो वैसे लाइक मतलब घर में हमेशा रखिए। खाना भले ही मत खाइए, लेकिन दही छाछ लेते रहिए। जगह दही छाछ पिया करो। हाँ, मैं भी अभी सुबह सुबह लस्सी पी के आई हूँ। पी के आए हो आप? और पता है क्या, और ना वो आम का पानी, आम का पन्ना, यस, वो लू में बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कच्चे प्याज खाओ, वो लू में बहुत अच्छे रहते हैं। देखो हम डॉक्टर तो नहीं है, पर हमें ये कुछ दादी नानी के नुस्खे हैं कुछ जो हमें बचपन से बताया गया है। हम जिस रेगिस्तान में हम रहते हैं ना, वहाँ बहुत गर्मी रहती है, और उससे बचने के लिए मतलब आपने अगर ये चीजें कर ली तो आप यहाँ की लू से बच सकते हो, तो आप कहीं भी बच सकते हो। हाँ, करेक्ट। तो बस अपना ध्यान रखिए, हम बच्चों को लेके आते हैं और फिर आगे बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नैना खोलो, पैसे निकाल। नहीं खुद से आता है उसको निकालना। भाई गर्ल हो गई अब वो, बिग गर्ल हो गई जाना। हैंड वॉश करेंगी मैं, या तो हैंड वॉश करने का भी है। आपकी भी इतने सुंदर सॉक्स हैं। चॉकलेट दे रहे हैं, जाना का भी चॉकलेट दे रहे हैं। इसको तो किसी भी चाहिए। आपको किसी भी चाहिए, आपको देखो मेरे पंडित जी से ले ना आप। और राइट, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। कैसे दर्शन हुए? जबरदस्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त। टिशू, कैसे दर्शन हुए बोलो? ऐसे। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ।